लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो बाय आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन। यदि आप अपनी कोई मनपसंद ड्रेस खरीदते हो तो आप उसे कंटिन्यू कितने दिनों तक पहन सकते हो? 1 दिन तक, 3 दिन तक, 1 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक, 1 महीने तक या फिर 2 महीने तक? हो सकता है आप पहनने को आप उस ड्रेस को कंटिन्यू 2 महीने तक भी पहन लो, बट जो स्टेज होती है उनमें डिफरेंस होता है। लेट मी एक्सप्लेन दैट डिफरेंस। यदि आप उस ड्रेस को सिर्फ 1 दिन के लिए पहनते हो तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो उस ड्रेस में, और जो भी आपको देखता है वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। यदि आप उस ड्रेस को 3 दिनों तक पहनोगे तो आप कम अट्रैक्टिव लगोगे 1 दिन की बजाय, और लोग आपकी कम तारीफ करेंगे क्योंकि आप कंटिन्यू उस ड्रेस को 3 दिन तक पहन रहे हो। यदि आप 1 सप्ताह तक उस ड्रेस को पहन रहे हो तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई फ्रेंड आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेगा कि यार ऐसे किसने तारीफ कर दी तेरी जो तू कंटिन्यू इस ड्रेस को 1 सप्ताह तक पहन रहा है। यदि आप उसको 2 सप्ताह तक कंटिन्यू पहनते हो तो धीरे धीरे करके उस पर गंदगी जमना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप उसको 1 महीने तक पहनते हो तो आप खुद उससे ऊब जाओगे उस ड्रेस से, और धीरे धीरे जो गंदगी है उससे बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप उसे 2 महीने तक पहनते हो तो उस डेफिनेटली उस ड्रेस का रंग उड़ जाएगा और वो ड्रेस धीरे धीरे कटने फटने लग जाएगी। लेट मी रिलेट दिस सिचुएशन विथ योर लाइफ। अपनी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, यदि अपन उसे सिर्फ 1 दिन के लिए होल्ड रखते हैं तो वो प्रॉब्लम अपन को इरिटेट नहीं करती है, लेकिन यदि अपन उस चीज़ को 3 दिन तक रखते हैं तो कहीं ना कहीं पे अपन उससे ऊब जाते हैं उस सिचुएशन से, और अपन उस पर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। यदि हम उसी सेम प्रॉब्लम को 1 सप्ताह तक रखते हैं तो अपने जो सराउंडिंग वाले लोग होते हैं उन्हें अच्छे से पता चलने लग जाता है कि हाँ, इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यदि आप सेम प्रॉब्लम को 15 दिनों तक रखते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम पे ही ध्यान देते हो, आप बार बार में अपने काम से डाइवर्ट होते रहते हो। यदि आप 1 महीने तक उस प्रॉब्लम को रखते हो तो आप सराउंडिंग में एक नेगेटिव वाइब देने लग जाते हो, और डेफिनेटली कोई भी आपको जज कर लेगा दैट दिस पर्सन इज ए नेगेटिव पर्सन। यदि आप सेम प्रॉब्लम को 2 महीने से अबव रख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पे माइनर या फिर मेजर रूप में आप डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हो। जैसे ड्रेस पुरानी हो जाए या फिर गंदगी जमना ड्रेस पे स्टार्ट हो जाए या फिर ड्रेस जब गंदी लगने लग जाए तब अपन क्या करते हैं, उस ड्रेस को तुरंत धो लेते हैं। सेम टू सेम, जब आप पे नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होने लग जाए तो उस नेगेटिविटी को तुरंत ब्रेक किया करो। यदि आप उस नेगेटिविटी को ब्रेक नहीं करोगे तो वो आपके बाकी थॉट प्रोसेस पे गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देगी। उससे अच्छा ना कि जैसे वो गंदगी धीरे धीरे जमना स्टार्ट हुई आपके माइंड में, आप उस गंदगी को तुरंत धो दीजिए, और उस गंदगी को धोने के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी दैट ड्राइव्स यू इन ए क्रेजी वे। लाइक यदि आप ट्रेवलिंग से खुश होते हो तो आप ट्रेवलिंग कीजिए। आप किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाने से खुश होते हो तो नए रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाइए। यदि आपके किसी दोस्त के पास में उस प्रॉब्लम का सलूशन है, टॉक टू योर फ्रेंड। यदि आपके पेरेंट्स के पास में डिस्कशन करने से उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकलता है, देन टॉक टू योर पेरेंट्स। यदि आपका कोई मेंटर है, कोई भी गुरु है, उससे बात करने पे आपको एकदम से राइट सजेशन मिलता है, देन टॉक टू योर मेंटर। ये कुछ चीज़ें होती है जो आपके दिमाग की जमी हुई गंदगी को धोने का काम करते हैं। तो प्लीज़ डू ऑल द थिंग्स एंड ऑलवेज ट्राई टू सीक फॉर द हेल्प। किसी की हेल्प लेना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बट ट्रूली उसी पे डिपेंडेड हो जाना वो एक गलत चीज़ होती है। फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। इफ यू think that you are not capable to solve that problem, that you can take the help from someone else who is very close to you. So that's all about in this video. I hope you guys will definitely learn something new from this video. See you soon in the next video.